दोस्तों, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये एक टेलीफोन की घंटी है। 1974 का कोलकाता, एक माँ का घर। उस माँ का नाम है सुजाता चैटर्जी। वो अपने ड्राइंग रूम में अकेली बैठी है और वो फ़ोन उठाने वाली है। उस फ़ोन पर एक आवाज़ है। ये आवाज़ उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। आपनार छेले की ब्रति चट्टोपाध्याय, मोर्गे आशुन, लाश नंबर 1084। उधर से आवाज़ आ रही है, एक सरकारी आवाज़, ठंडी, बेरहम, एक फाइल से पड़ी हुई। एक माँ का बेटा अब बेटा नहीं है, एक नंबर है, 1084। दोस्तों, ये एक उपन्यास का पहला पन्ना है। माँ श्वेता देवी ने 1974 में लिखा था। उपन्यास का नाम है 1084 की माँ। एक बंगाली माँ की कहानी जिसका बेटा नक्सल आंदोलन में मारा गया, और जब वो उसका शव लेने कांटा पुकुर मॉर्ग पहुंची तो बेटा बेटा नहीं था, वो बस एक नंबर था। माँ श्वेता देवी ने 52 साल पहले बंगाल को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, एक स्टेट ऐसा भी आ सकता है जो अपनी ही माँ के बेटे को सिर्फ नंबर बना दे। बाकी दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, बंगाल ने वो चेतावनी नहीं सुनी। 52 साल बाद बंगाल ने उसकी कीमत चुकाई। 1978 में महाश्वेता देवी ने एक और कहानी लिखी, द्रौपदी, एक ट्राइबल औरत की कहानी। द्रौपदी मिझन। जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी, उसके पास जो लिस्ट थी उसमें उनका नाम था ही नहीं। एक ऑफिसर अपने जूनियर से कहता है, अ ट्राइबल कॉल्ड द्रौपदी, द लिस्ट ऑफ नेम्स आई ब्रॉट हैज नथिंग लाइक इट। रुकिए, एक औरत है, उसका नाम है, उसकी पहचान है, लेकिन स्टेट के कागज पर वो दर्ज नहीं है। महाश्वेता देवी ने वो 2 किताबें लिखी जो बंगाल को बताती थी, एक स्टेट ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हारे बेटे को नंबर बना दे और तुम्हारी बेटी को अनलिस्टेड बना दे। लेकिन ये सोच, माँ की चीख को सुनने की सोच, महाश्वेता देवी से शुरू नहीं हुई थी। ये बहुत पुरानी थी। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा था, आनंद मठ। उसमें एक मंत्र था, एक मंत्र जो आज भी हर भारतीय के दिल में बजता है। बंकिम ने कहा, वंदे मातरम, माँ मैं तुझे नमन करता हूं। बंकिम ने ये क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने देखा था अंग्रेजों के हाथों एक माँ का कुचलना। वो माँ है भारत माँ। और बंकिम ने कहा, अगर माँ रो रही है तो उसके बेटे को खड़ा होना चाहिए। और बंकिम के 23 साल बाद 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन ऑर्डर दे दिया, एक और बंगाली कवि की कलम कांप उठी, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने अपनी डायरी उठाई और एक लाइन लिखी जो आज तक बंगाल का हर बच्चा गाता है, माँ तोर बदोन खानी मलिन होले, ओ माँ अमी नेओन जोलुभाषी। अर्थात, माँ जब तेरा चेहरा उदास होता है, ओ माँ मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। टैगोर ने अपनी कलम उठाई और पूरे बंगाल के लिए रो उठे। बंकिम ने एक मंत्र दिया, टैगोर ने एक आंसू दिया, माँ श्वेता देवी ने एक चेतावनी दी। और दोस्तों, 10 मई 2026 को ये तीनों आवाजें एक साथ जिंदा हो उठी हैं, क्योंकि आज बंगाल में कुछ हो रहा है जो इन तीनों ने 144 साल पहले से देखा था। 9 मई को टैगोर की जयंती थी और 10 मई को मदर्स डे। पूरी दुनिया अपनी माँ को याद करेगी, लेकिन बंगाल कल अपनी उन माँओं को याद करेगा जिन्हें 15 साल भुलाने की कोशिश की गई थी। 9 मई 2026 को जो शपथ ली गई है, वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं है, वो 144 साल पुरानी चेतावनी का जवाब है। दोस्तों, अब हम 2011 पर आते हैं। 2011 में बंगाल ने एक चुनाव लड़ा था और उस चुनाव की हीरोइन थी एक नेता, ममता बनर्जी। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतवर्षेर। और इस बात पर जरा रुकिएगा, जिसका नाम संस्कृत में माँ का प्यार है, ममता बनर्जी। उन्होंने बंगाल से कहा था, हम तुम्हें परिवर्तन देंगे। और उनके स्लोगन के 3 शब्द थे, माँ, माटी, मानुष। लेकिन 15 साल बाद बंगाल को पता चला कि वो नारा एक धोखा था, और उसी धोखे में टैगोर, बंकिम और महाश्वेता देवी की तीनों चेतावनियां एक एक करके सच होती चली गई। एक नारा कितना झूठा हो सकता है कि उसे प्रूव करने के लिए 3 महान लेखकों की चेतावनियां एक साथ सच होनी पड़े। टैगोर ने 1905 में लिखा था कि माँ का चेहरा मलिन हो रहा है। ममता के शासन में बंगाल माँ का चेहरा आंसुओं में डूब गया। फरवरी 2012 पार्क स्ट्रीट में एक औरत के साथ बलात्कार हुआ, और जब देश ने इंसाफ मांगा तो ममता बनर्जी ने मन से कहा कि ये एक साजिश है, एक सजाई हुई घटना।
जिस ऑफिसर ने मामले को क्रैक किया था, डॉक्टर दमयंती सेन, उन्हें सजा के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया। जून 2013 कामदुनी में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ बलात्कार और हत्या हुई। उसके माँ बाप और गांव वाले प्रोटेस्ट करने सड़क पर निकले और ममता ने उन्हीं माओ को सीपीएम कैडर्स और माओइस्ट कह दिया। बंकिम ने 1882 में पूछा था कि कौन है जो मां के लिए वंदे मातरम कहेगा। ममता के काल में पिछले 15 साल में बंगाल में वंदे मातरम कहना खतरा बन गया। मार्च 2022 बीरभूम के बोगटुई गांव में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने एक पूरे परिवार को घर में बंद करके जिंदा जला दिया। 10 लोग मारे गए, बच्चे भी थे, औरतें भी, और उन माओं की चीखें आज भी बंगाल को सुनाई देती हैं। अप्रैल 2022 हंसखाली नदिया 14 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उसी रात उसकी मौत हो गई और सबसे शर्म की बात, पीड़िता का शव बिना पोस्टमार्टम के जला दिया गया क्योंकि एक्यूज्ड का पिता एक स्थानीय टीएमसी नेता था। महाश्वेता देवी की दोनों किताबें भी सच हुई। पहले द्रौपदी की कहानी, संदेश खाली, फरवरी 2024। शेख शाहजहां ने महीनों तक हिंदू महिलाओं पर जुल्म किया। उन महिलाओं के नाम बंगाल पुलिस की फाइल्स में थे ही नहीं, ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी का नाम कभी पुलिस लिस्ट में नहीं आया था। और 1084 की मां की कहानी, वो आरजीकर में सच हुई। 9 अगस्त 2024 की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में एक 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर की बॉडी मिली। वो अपनी ड्यूटी पे थी, अपने हॉस्पिटल में, अपनी ही डेस्क पर, और उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ उम्र, डेजिग्नेशन और एक फाइल नंबर। और जो आगे हुआ वो सुजाता चैटर्जी की कहानी का दोहराव था। पहले उसका नाम नहीं लिया गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिर हॉस्पिटल ने माँ बाप को कहा सुसाइड है, फिर प्रिंसिपल ने क्राइम सीन को रेनोवेशन करवाने की ऑर्डर दी। एक बेटी जो डॉक्टर थी, उसके लिए उस हॉस्पिटल के पास पहले एक नंबर था, एक फाइल थी, ठीक उसी मॉर्ग की तरह जिसमें ब्रती था। 1084। उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था अभया, निर्भय, जिसको डर नहीं, और उसकी माँ का नाम रत्ना देवनाथ, एक नई सुजाता। 50 साल बाद उसी बंगाल में। नाम था ममता, मां का प्यार। शासन था निर्ममता, बेरहमी। तो झूठ कौन था, नाम या शासन? जब डॉक्टर सड़कों पर उतरे, बंगाल की जनता उतरी, माएं अपनी बेटियों के लिए मोमबत्तियां लेकर निकली। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जो इस देश के इतिहास में दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा, डोंट वेंचर आउट एट नाइट, बाहर मत निकलो रात को। मां माटी मानुष की मुख्यमंत्री ने अपनी बेटियों को एडवाइस दी, घर में रहो। और इसी मोमेंट पर टैगोर के एक और गीत की एक लाइन जिंदा हो उठी। टैगोर ने 1910 में लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां मन में डर नहीं है और सिर ऊंचा है। 2024 में बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी बेटियों से कहा, डरो और सिर नीचा करो और घर में रहो। टैगोर का सपना था एक ऐसा देश जहां मां की बेटियां डर के बिना जी सके। ममता ने 15 साल में वो सपना उल्टा कर दिया। और हर केस में 15 साल में रिस्पॉन्स का टेम्पलेट एक ही था। पहले डिनायल कि ये साजिश है, बीजेपी की साजिश है या किसी विदेशी ताकत की चाल है। फिर विक्टिम या प्रोटेस्टर्स को डिस्क्रेडिट, उन्हें आउटसाइडर, माओइस्ट या साजिश करता कह देना। और जब अदालत या सीबीआई इन्वॉल्व हो जाए तो आखिरी कदम पार्टी से सस्पेंशन। जिसके नारे में मानुष था, उसके शासन में मानुष का जवाब सस्पेंशन था। ना जस्टिस, ना पनिशमेंट, ना जवाबदेही, सिर्फ सस्पेंशन। अब वापस आते हैं उस मां पर जिसका नाम हमने पहले लिया था, रत्ना देवनाथ। दोस्तों, रत्ना देवनाथ की कहानी हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम उसी कहानी को 144 साल पुरानी बंगाल के अतीत के प्रकाश में देखेंगे। महाश्वेता देवी की सुजाता अपनी कहानी में एक चीज नहीं कर पाई थी, उसने अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लिया। वो एक उपन्यास के अंदर थी, इसलिए नहीं ले पाई। 50 साल पहले बंगाल का सच यही था कि एक माँ अपनी आवाज खोज तो लेती थी, लेकिन वो आवाज कमरे की 4 दीवारों के अंदर रह जाती थी। रत्ना देवनाथ की आवाज कमरे में नहीं रही, वो सड़क पर निकली और उन्होंने एक संकल्प लिया जो रामायण और महाभारत से बाहर शायद ही कभी सुना गया हो। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, माई मेन एनिमी इज ममता बनर्जी, शी इज द हेल्थ मिनिस्टर, व्हाई डिडंट शी सेव माई डॉटर, आई हैव नॉट कोम्ड माई हेयर, आई विल नॉट कोम्ब माई हेयर अंटिल माई डॉटर गेट्स जस्टिस। रुकिए और समझिए, एक माँ
जिसकी बेटी मारी गई। उसने अपने बाल नहीं संवारे महीनों तक, साल भर तक। ये सीता का सोग है, ये द्रौपदी का खुले बाल वाला शाप है, और ये सुजाता की चुप्पी का आखिरी जवाब है। बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से उतारा। 2011 से तृणमूल का गढ़। उनका कैंपेन एक लाइन पर खड़ा था, मेरी बेटी की ट्रेजेडी आपकी बेटी की भी हो सकती थी। और 4 मई को रत्ना देवनाथ 28,000 प्लस वोटों के मार्जिन से जीती। पानीहाटी अब बीजेपी की है और एक मां कल विधानसभा में पहली बार बैठेगी। और दोस्तों जरा सोचिए, 10 मई मदर्स डे है और इसी दिन पानीहाटी में एक मां जिसने 15 महीने से अपने बाल नहीं संवारे अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बैठेगी और शायद पहली बार अपने बालों में कंघी फेरेगी, क्योंकि उसकी बेटी का नाम अब फाइल में नहीं है, विधानसभा में है। एक मां ने अपने बाल नहीं संवारे और 15 साल पुराना तृणमूल का गढ़ बाल संवारने से पहले ही गिर गया। यह है मदर्स डे का असली तोहफा। और दूसरी कहानी है रेखा पात्रा की। महाश्वेता देवी की द्रौपदी का जवाब 46 साल बाद। आरजी कर से 18 महीने पहले बंगाल के सुंदरबंस में एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम है संदेश खाली। एक ट्राइबल और एससी आबादी का गांव जहां जमीन छोटी थी और गरीबी बड़ी। और उस गांव का प्रधान शेख शाहजहां था, एक टीएमसी स्ट्रॉन्गमैन जो जमीन पर कब्जा करता था और औरतों पर जुल्म। फरवरी 2024 तक संदेश खाली की महिलाएं चुप थी क्योंकि उनके पास सुनने वाला कोई नहीं था। पुलिस टीएमसी की थी, थाना टीएमसी का था, एमएलए टीएमसी का था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी का था। लेकिन एक होम मेकर अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर पहली बार आवाज उठा बैठी। उसका नाम रेखा पात्रा था। एक एफआईआर हजारों झाड़ुओं में बदल गई। गांव की बाकी औरतें भी सड़कों पर उतर आईं। शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ। पीएम मोदी ने रेखा को फोन किया और कहा कि आप शक्ति स्वरूपा हैं। और तृणमूल का जवाब वही पुराना टेम्पलेट, डिनायल, फिर आउटसाइडर और अंत में सिर्फ 6 साल का सस्पेंशन। महाश्वेता देवी ने 1978 में द्रौपदी के मुंह से एक लाइन कहलवाई थी जो आज भी पूरे साहित्य की सबसे बड़ी डिफायंस है। उपन्यास में द्रौपदी ने अपने बलात्कारी ऑफिसर से कहा था, तुम मेरे कपड़े उतार सकते हो लेकिन फिर से पहना नहीं सकते। संदेश खाली की औरतों ने 2024 में वही कहा, तुम हमें साइलेंस नहीं कर सकते, हमें आउटसाइडर कह सकते हो लेकिन हम जा कहीं नहीं रहे। 2024 में रेखा बशीरहाट लोकसभा हार गई, लेकिन 2026 में पार्टी ने उन्हें हिंगलगंज से उतारा और देखिए वो जीत गई। जो मां अपनी बच्ची को गोद में लेकर सड़क पर उतरी थी, आज वो विधानसभा में बैठेगी। द्रौपदी अब फाइल में दर्ज है नाम के साथ। 46 साल पहले द्रौपदी फाइल्स में नहीं थी, आज उसका नाम विधानसभा की मेंबर लिस्ट के टॉप पर है। और तीसरी कहानी सबसे शांत है, सबसे जमीनी। पूर्वी बर्धमान का औस ग्राम। कलिता मांझी 38 साल, 4 घरों में डोमेस्टिक है। बर्तन धोती थी, महीने में 2,500 रुपए कमाती थी। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पिता के साथ डेली वेज लेबर किया। 2021 में बीजेपी ने उन्हें फाइल किया, वो हारी, लेकिन पार्टी ने उन्हें नहीं छोड़ा। 2026 में फिर उतारा और इस बार बर्तन धोने वाली एक मां ने 1,07,000 वोट समेटे। 12,535 के मार्जिन से जीती। एक औरत जो कल सुबह बर्तन धो रही थी वो आज विधानसभा की कुर्सी पर बैठेगी और बंगाल की हर उस मां के लिए कानून बनाएगी जिसने अपनी बेटी को एक बेटर फ्यूचर देने के लिए बर्तन धोए हैं। ये असली मानुष है, ये माटी से उठा हुआ शासन है। ममता बनर्जी ने 15 साल कुर्सी संभाली, कलिता मांझी ने 25 साल फर्श साफ किया। बंगाल जानता है दोनों में से एक ही मां, माटी, मानुष असली है। लेकिन इस वर्डिक्ट की एक चौथी कहानी है जो किसी विधानसभा में नहीं है, जो एक चिता के पास खड़ी है। और यह कहानी दोस्तों महाश्वेता देवी की किताब का सबसे डरावना दोहराव है। 6 मई 2026 सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिजल्ट आने के ठीक 48 घंटे बाद मध्यम ग्राम के पास रात 10:30 बजे एक बाइक पर सवार 2 मोटरसाइकिलिस्ट ने एक 41 साल के आदमी को रोका और उसे गोली मार दी। पूरा काम 60 सेकंड में खत्म हो गया और जिस तरह से यह अटैक हुआ था उसे इन्वेस्टिगेटर्स ने प्रोफेशनल हिट कहा। उस आदमी का नाम चंद्रनाथ रथ था।
41 साल का पूर्व इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और सुवेंदु अधिकारी का पर्सनल असिस्टेंट। सुवेंदु ने खुद कहा कि चंद्रनाथ का कोई गुनाह नहीं था सिवाय इसके कि वो उनका पीए था। और अगले दिन अखबारों में जब उसका नाम छपने वाला था, उससे पहले पुलिस की फाइल्स में वो कौन था? वो एक केस नंबर था, एक प्रोफेशनल हिट का स्टैटिस्टिक 1084। एक और बंगाली बेटा जिसका नाम मरने के बाद पहले एक नंबर बना, लेकिन इस बार उसकी माँ ने वो नंबर वापस छीन लिया। एक माँ जिसका बेटा अभी अभी मारा गया है। उन्होंने कहा, I want the guilty to be punished. I am a mother. I do not want to be hanged. I want life imprisonment. They did this because the BJP came to power. If my son had died in an accident, I would not have been so sad. रुकिए, फिर सुनिए। एक माँ जिसका बेटा अभी अभी गोली खाकर मरा है और वो फांसी नहीं मांग रही, उम्र कैद मांग रही है, क्योंकि वो जानती है एक और माँ का बेटा फांसी पर चढ़ेगा तो उस माँ को भी वैसा ही दर्द होगा। दोस्तों, ये है ममता, ये असली शब्द है। ये एक माँ का प्यार है, इतना बड़ा कि अपने बेटे के कातिल की माँ का दर्द भी सोच ले। रत्ना ने जीत दिलाई, रेखा ने आवाज उठाई, कलता ने रास्ता दिखाया, हसी रानी ने कीमत चुकाई। और दोस्तों, 10 मई को मदर्स डे है। पूरी दुनिया में बच्चे अपनी माओ को गले लगाएंगे, फूल देंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, लेकिन मध्यम ग्राम के एक छोटे से घर में हसीरानी रथ अपने बेटे चंद्रनाथ की तस्वीर के सामने बैठेंगी, एक दिया जलाएंगी और एक माँ जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, बंगाल की उन सब माओं के लिए दुआ करेंगी जिनके बच्चे अब फाइल्स में नंबर नहीं है। ये मदर्स डे उनका बेटा देख नहीं पाएगा, लेकिन उनके बेटे का बलिदान सब देखेंगे। एक माँ का प्यार वो होता है जो दुश्मन की माँ का दर्द भी जानता हो। बंगाल ने सीख लिया, लेकिन वो 15 साल पुरानी ममता को नहीं आया, वो इसे सीख नहीं पाई। अब इन 4 माओं को एक साथ रखकर देखिए और दूसरी तरफ रखिए वो नाम ममता। 15 साल बाद बंगाल को एक नया शब्द मिला है, ममता का उल्टा, निर्ममता, बेरहम, निर्दयी। पार्क स्ट्रीट से कामदुनी तक, बोगटुई से हंसखाली तक, आरजीकर से संदेश खाली तक और 6 मई की रात चंद्रनाथ रथ की हत्या तक नाम ममता था, शासन में निर्ममता थी। इन दो शब्दों के बीच में 15 साल थे और बंगाल का बहता रक्त था। और स्लोगन की बात करें, माँ माटी मानुष, तो 15 साल बाद बंगाल जानता है कि तीनों शब्द झूठे निकले। माँ रो रही थी क्योंकि उसकी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। माटी पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया क्योंकि वोटर लिस्ट पर अनऑथराइज्ड नाम चढ़ रहे थे। और मानुष को कैश फॉर जॉब्स ने बेरोजगार कर दिया क्योंकि सरकारी नौकरियां करोड़ों रुपए में बिक रही थी। दूसरी तरफ ममता, जिनका नाम ही माँ का प्यार है। जनवरी 2026 में चुनाव से 4 महीने पहले उन्होंने सिलीगुड़ी में 216 फीट का महाकाल मंदिर बनवाने की घोषणा की। दीघा में 250 करोड़ का जगन्नाथ मंदिर। इलेक्शन से ठीक पहले बंगाल ने सीजनल भक्तों और स्थायी भक्तों का फर्क पहचाना। जिसने मां काली की शरण ली उसे मां ने जिताया, जिसने मां को केवल नाम में परोसा उसे मां ने हटा दिया। दोस्तों, ये शब्द है जो ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल को दिया था, परिवर्तन। उन्होंने कहा था 15 साल का कम्युनिस्ट शासन खत्म, अब परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक वादा था और वो वादा झूठा निकला। असली परिवर्तन क्या होता है? असली परिवर्तन वो है जब बंगाल की माएं रत्ना, रेखा, कलिता टीएमसी के 15 साल पुराने गढ़ों को ईवीएम के एक बटन से तोड़ देती हैं और जब चंद्रनाथ रथ जैसे जवान आईएएफ के पूर्व ऑफिसर अपनी जान देकर भी बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं वो हिंदू बंगाली पुरुष जिन्होंने मोदी, शाह और सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा किया। और इसी परिवर्तन के पीछे एक सिविलाइजेशनल थ्रेड था। 1947 में बंगाल का बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बना, हजारों लाखों हिंदू बंगाली परिवार सब कुछ छोड़कर इस तरफ आए। उन रिफ्यूजीज के चैंपियन थे एक बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये असली परिवर्तन है, ये दूसरी आजादी है और ये कोई नारा नहीं है, ये बंगाल की माओं और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की, आकांक्षाओं की ईवीएम से निकली एक विजय यात्रा है। और दोस्तों, इतिहास का एक बहुत पुराना सच है, हर बड़ा परिवर्तन तब आता है जब किसी लेखक का सवाल
किसी नेता का जवाब बन जाता है। 9 मई 2026 को बंगाल में वही हो रहा है। 3 बंगाली लेखकों ने 144 साल पहले से जो सवाल उठाए थे, उनके जवाब आज 3 भारतीय नेताओं ने दे दिए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में पूछा था, कौन है जो माँ के लिए वंदे मातरम कहेगा? कौन है जो हिंदू माँ की रक्षा के लिए खड़ा होगा? और 144 साल बाद उसका जवाब है। 26 अप्रैल 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ठनठनिया कालीबाड़ी से निकलकर मातुआ ठाकुर मंदिर गए। वहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया और कहा कि पार्टीशन से लेकर आज तक हर हिंदू रेफ्यूजी हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हमने सीएए पारित किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रश्न था, मोदी का उत्तर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था, माँ जब तेरा चेहरा उदास होता है मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। 121 साल तक बंगाल माँ का चेहरा मलिन रहा। टैगोर की जयंती पर उसका जवाब है सुवेंदु अधिकारी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। नंदीग्राम में उन्होंने 2021 में खुद ममता बनर्जी को हराया था और आज बंगाल मां के चेहरे से वो 15 साल पुरानी उदासी हट रही है। टैगोर के आंसू थे, सुवेंदु अधिकारी का जवाब है। और मां श्वेता देवी ने 1974 में लिखा था कि एक स्टेट ऐसा भी आ सकता है जो माओ के बेटों को सिर्फ नंबर बना दे। 1084 52 साल बाद उसका जवाब है। 8 मई 2026 को अमित शाह कोलकाता पहुंचते ही सीधे दक्षिणेश्वर गए, मां भवतारिणी के दर्शन। वही मां काली जो रामकृष्ण और विवेकानंद की आराध्य थी, वही मां काली जो हर बंगाली के घर में पूजी जाती है। अमित शाह उन्हीं मां काली के सामने झुके ताकि बंगाल की कोई मां फिर कभी अपने बेटे को मॉर्ग के नंबर के रूप में ना पहचाने। मां श्वेता देवी का श्राप था, शाह की प्रतिज्ञा है। 3 लेखकों ने सवाल उठाए, 3 नेताओं ने जवाब दिए और बीच में बंगाल की 4 माएं खड़ी हैं, रत्ना, रेखा, कलिता, हसीरानी, जिनके बिना ये जवाब कभी मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये 144 साल पुरानी एक बातचीत का अंत है। बंकिम, मोदी, टैगोर, सुवेंदु, महाश्वेता, शाह और बंगाल की माएं बीच में। The wheel has turned, मां काली has answered। वंदे मातरम फिर से कहा जा सकता है और 1084 वो नंबर अब बंगाल का दर्द नहीं है, वो बंगाल की चेतावनी है कि अगर कोई स्टेट फिर से किसी मां के बेटे को नंबर बनाने की कोशिश करे, बंगाल उसे फिर से हटा देगा। जय मां काली, जय मां बांग्ला, वंदे मातरम। और जब आप अपनी मां को मदर्स डे विश करें तो बंगाल की उन सब माओं को भी याद कीजिएगा, रत्ना, रेखा, कलिता, हसीरानी और महाश्वेता देवी की सुजाता भी। इन्होंने अपने आंसुओं से और एक बेटे के बलिदान से ये इंसाफ लिखा है। ये मदर्स डे उनके नाम। मैं श्रेया और मैं हिमांशी। ये थी आज की द पैम्फलेट स्पेशल। अगर देखिए ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।